हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोसेसर के टूथपेस्ट के ऊपर। वैसे अपना टूथपेस्ट एंड प्रोसेसर का टूथपेस्ट में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। प्रोसेसर वाला टूथपेस्ट उसको ठंडा रखने में मदद करता है एंड अपना वाला सामने वाले का दिमाग ठंडा रखने में, क्योंकि भाई अगर तुम बिना इसका इस्तेमाल किए किसी के सामने मुंह खोलोगे तो उसका दिमाग के नसों में जो एटॉमिक रिएक्शन होगा, बिलीव मी, चेर्नोबिल भी कम पड़ जाएगा। सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ठंडा रखने में। वैसे आज के वीडियो में एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि डू वी रियली नीड थर्मल पेस्ट। सो इसका शॉर्ट आंसर है नो, बट कंडीशंस अप्लाइड। सो इसको समझते हैं इन डिटेल। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। सो पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये थर्मल पेस्ट आखिर है क्या भला। सो आपको ये तो पता होगा कि हर एक चिप प्रोसेस करते समय हीट जनरेट करता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करता है। मतलब जो भी आप फालतू के वॉलपेपर एंड मूवी डाउनलोड करते हैं उसमें ये बेचारा प्रोसेसर गर्मी में पिघलता है। सो इसी हीट को मैनेज करने के लिए उसके ऊपर हम हीट सिंक लगाते हैं, जो कि प्रोसेसर की हीट को एब्जॉर्ब करके हवा में छोड़ देता है ताकि प्रोसेसर ठंडा रहे। अब ये तो बचपन में सबने पढ़ा था कि 100% हीट ट्रांसफर नहीं हो सका, कुछ तो रह ही जाएगा, मे बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट रह जाता है। एंड दूसरी बात, हीट ट्रांसफर के लिए प्रॉपर मेटल कांटेक्ट होना चाहिए ही, वरना हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा एफिशिएंटली। सो ये जो हीट सिंक होता है, इसका सरफेस जो प्रोसेसर को टच करता है वो कंप्लीट फ्लैट नहीं होता एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये थोड़ा टूटा फूटा होता है, जिसकी वजह से गैप होता है। इस वजह से इसमें गैप बन जाता है हीट सिंक के सरफेस एंड प्रोसेसर के सरफेस दोनों में, जिसकी वजह से पूरी तरह हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता। सो अब ये जो गैप है, इसको खत्म करने के लिए हमें थर्मल पेस्ट की जरूरत पड़ती है। ये इनके बीच के गैप को पूरी तरह भर देता है, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में होता है ताकि सारे गैप्स में एडजस्ट हो सके। तो अब हीट भी पूरी तरह से ट्रांसफर हो पाएगा फ्रॉम प्रोसेसर टू हीट सिंक, क्योंकि ये गैप नहीं होता। थर्मल पेस्ट जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल से बने होते हैं, इसके लिए हीट ट्रांसफर आसानी से कर पाते हैं। कई लोगों का आज भी ये मानना था कि थर्मल पेस्ट प्रोसेसर को ठंडा करता है। सो ऐसा नहीं है। थर्मल पेस्ट सिर्फ गैप भरता है एंड हीट को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। सो ये तो हुआ बेसिक। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या थर्मल पेस्ट हमें चाहिए ही। सो आंसर एज आई सेड, नो, कंडीशंस अप्लाइड। बिकॉज अगर आप एक 0 नंबर के सैंड पेपर को लेके प्रोसेसर एंड हीट सिंक के सरफेस को इस तरह से घस पाते हैं कि बीच में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी कोई गैप नहीं रह जाता, एकदम प्लेन हो जाता है, ताकि इन दोनों का सरफेस एकदम 100% एक दूसरे को टच कर सके, देन आपको लाइफ लॉन्ग थर्मल पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्रोसेसर आज जैसा काम कर रहा है, कुछ साल, कई साल, सालों साल बाद भी वैसा ही थर्मल पेस्ट के बिना काम करता रहेगा एंड चमकता रहेगा। बट एट द सेम टाइम ये सैंड पेपर वाला घिसावट इज नॉट दैट इजी। ये अप्रोक्सीमेटली नियर टू इम्पॉसिबल है। वैसे इस प्रोसेस को ही लैपिंग कहते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। साथ में ऐसा करने से आप अपने वारंटी को भी खो देंगे। एंड घर वालों को अगर ये पता चलता है कि आपने ऐसा ट्राई किया एंड वारंटी चला गया, तो तुम्हारे सर पे तुम्हारे ही परिवार वाले सैंड पेपर से इस तरह से घिसावट करेंगे कि ताकि तुम्हारा सर एकदम फ्लैट हो जाए। उसके बाद उसको प्रोसेसर के ऊपर में लगा करके वॉलपेपर डाउनलोड करेंगे। सो ये बात याद रखें। इसी वजह से थर्मल पेस्ट या थर्मल ग्रीस या थर्मल पैड्स की जरूरत पड़ती है। एंड दैट्स द रीजन जो कि लिक्विड मेटल वाला थर्मल पेस्ट का कॉन्सेप्ट आया था रोग सीरीज में, आपने सुना होगा। वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि ये मेटल है, इसकी वजह से इसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है कंपेयर टू नॉर्मल वन। वैसे तो और भी कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, लाइक सिरामिक, कार्बन बेस्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। सो ये था एक टॉपिक जिस पर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता था। दूसरी बात, एक थंब रूल आप मान करके चलो, हर 1-2 साल में अगर आप थर्मल पेस्ट को चेंज कर देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे कम अगर आप काफी इंटेंसिव टास्क करते हैं, तब थर्मल पेस्ट आपका और जल्द ही सॉलिड में बदल जाता है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ये उस टाइम ज्यादा एयर पॉकेट्स बनाएगा बिटवीन सरफेस ऑफ बोथ। सो उससे पहले भी बदल सकते हैं आप, डिपेंड ऑन योर यूज। नाउ अब पेस्ट लगाने की बारी। सो इसके लिए मेरा पीसी ही बलि चढ़ेगा आज भी। सो इसको लगाना इज वेरी सिंपल। इसके लिए पहले तो आप अपने पीसी के सारे कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट कर दीजिए एंड 10 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद जस्ट डिस्कनेक्ट योर सीपीयू फैन वायर फ्रॉम बोर्ड। मैंने उल्टा कर दिया था, वैसे मेरे हिसाब से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि हमने वैसे भी सारे वायर्स को डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। एंड देन आज के वीडियो के लिए भी हम फीचर करेंगे अपने ही पीसी को, AMD Ryzen 3600 प्रोसेसर को, क्योंकि यही एक प्रोसेसर है मेरे पास में। इसके बाद हम अपने रैथ कूलर के चारों स्क्रू को स्लोली ओपन करेंगे। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, सो ये ज्यादा टाइट नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको अलग से दुकान वाले को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप आसानी से अकेले खोल सकते हैं। नेक्स्ट, एक बार आपने सारे स्क्रू को खोल दिया, देन स्लोली उसके बाद अपने हीट सिंक को विथ फैन पकड़ करके थोड़ा मूव करें। उसे उसी जगह पे डायरेक्ट लिफ्ट करने की कोशिश ना करें। वैसे मेरा काफी ज्यादा सूख गया था, इसके लिए मुझे ज्यादा ग्रिप महसूस नहीं हुआ, बट अगर आपका थोड़ा भी नया रहता है तो प्रोसेसर एंड हीट सिंक के बीच में आपको ग्रिप महसूस होगा। एंड आप जो फोर्स लगा करके उससे डायरेक्टली खींचेंगे, उससे आपका प्रोसेसर के पिन को नुकसान हो सकता है। सो ऐसा मत कीजिएगा, पहले थोड़ा मूव कीजिए ताकि वो डिस्कनेक्ट हो जाए। उसके बाद
बाद स्लोली उसको लिफ्ट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने प्रोसेसर का डायरेक्ट दर्शन होगा। ये रहा कंप्यूटर का दिमाग, छोटा चेतन बट तूफानी काम। इसके बाद इसके सरफेस एंड हीट सिंक दोनों को ही एकदम क्लीन कर लें। उसके लिए मैंने कॉटन बड्स को यूज किया है, आप चाहें तो कुछ और मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल को यूज कर सकते हैं। एक बात और, इस प्रोसेस में पूरी तरह से थर्मल पेस्ट साफ नहीं होता, थोड़ा रह जाता है। सो इसके लिए आप चाहें तो इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करके पूरी तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये एकदम से साफ कर देगा आपके सरफेस को। कुछ ऐसे भी थर्मल पेस्ट होते हैं जो कि कॉटन के साथ में आते हैं अल्कोहल लगे हुए, वो ऑप्शन भी काफी अच्छा है। मैंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि एक बार के लिए मुझे यूजलेस लगा वो। एंड आज के वीडियो के लिए आई एम यूजिंग थर्मल टेक का थर्मल पेस्ट फॉर माई सीपीयू प्रोवाइडेड बाय टैग कंपनी। इसके बाद जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल पेस्ट को आप अपने प्रोसेसर के ऊपर में छिड़काव करें, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आपका सीपीयू ज्यादा बड़ा होता है तो थोड़ा ज्यादा लगेगा ही। इसको फैलाने के बारे में ज्यादा दिमाग खर्च ना करें क्योंकि आप एक बार हीट सिंक इसके ऊपर में लगाएंगे तो वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा जैसा एडजस्ट करने का है इसको। एंड याद रहे, जितना अच्छा क्लीन कर सकते हैं उतना क्लीन कीजिए, ये आपके हीट को काफी मैनेज करेगा। पुराना आइटम रह जाने की वजह से एयर पॉकेट्स बनेगा एंड गैप भी सही तरीके से नहीं भर पाएगा, जिसकी वजह से हीट प्रॉपरली डिसिपेट नहीं हो पाएगा। इसके बाद अब जब कूलर बाहर निकाला है तो इसको भी साफ कर ले क्योंकि डस्ट एंड गंदगी हीट डिसिपेट करने में काफी बड़ा भूमिका निभाता है। इसको साफ करने के बाद वापस अपने कूलर को अपने प्रोसेसर के ऊपर में रखें, स्क्रू टाइट करें एंड सीपीयू फैन का वायर को वापस बोर्ड में लगा दें पावर सप्लाई के लिए। दैट्स इट, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। इट वाज वेरी सिंपल प्रोसेस। ऑल्सो एक बार आपने थर्मल पेस्ट यूज कर लिया तो इसके ढक्कन को एकदम से टाइट करके बंद करके किसी कूल प्लेस में रख दीजिए। इसको ढीला मत छोड़िएगा, इसकी वजह से इसका लाइफ कम हो सकता है एंड दोबारा आप यूज नहीं कर पाइएगा। सो ये था सिंपल प्रोसेस। नाउ आप देखते हैं इसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ है मेरे गेमिंग में। मैंने यहाँ वॉरजोन का बेंचमार्क रिकॉर्ड किया है, जस्ट चेक देम आउट। इसका इफेक्ट काफी बेहतरीन है, अप्रॉक्स 10 से 15 डिग्री का डिफरेंस एकदम देखने को मिला है मुझे। सो आपके पीसी में भी यह हो सकता है। आप एक बार थर्मल पेस्ट चेंज करके जरूर देखें अगर आप बहुत ज्यादा हीट महसूस कर रहे हैं तो। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have a target location.